हे गाइस, वेलकम टू बुक्स एमओ। आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की फेमस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की। डेल कार्नेगी ने इस किताब में कुछ प्रिंसिपल बताए हैं और जो कि सोशल स्किल को मजबूत करने के लिए बहुत कारगर साबित हुई है। प्रिंसिपल नंबर 1, आलोचना से बचे, इससे सुधार नहीं होता। यकीन करें, आलोचना से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। एक उदाहरण देखिए। जॉर्ज एक सिविल इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा अधिकारी थे। उनका काम यह देखना था कि फील्ड में कार्यरत हर कर्मचारी हेलमेट पहने हो। पहले वे बिना हेलमेट कर्मचारी पर बुरी तरह से बरस पड़ते थे, उसे नियम कानून समझाने में लग जाते थे। नतीजन कर्मचारी बुझे मन से उनके सामने हेलमेट पहन लिया करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद हेलमेट पुनः निकल देते थे। तब जॉर्ज ने एक नई तरकीब के बारे में सोचा और आगे से वो जब भी किसी कर्मी को बिना हेलमेट देखते तो वो उसे पूछते कि क्या हेलमेट उसके सिर पर ठीक से नहीं फिट हो रहा है या आरामदायक नहीं है। बातों बातों में वे उसे यह एहसास भी करा देते थे कि हेलमेट उसकी सुरक्षा के लिए है, बोझ के लिए नहीं। परिणाम यह हुआ कि सभी कर्मचारियों को सुरक्षा का एहसास हुआ और उन्होंने मनमर्जी हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और जॉर्ज के प्रति उनके मन में कोई खटास भी नहीं आई। प्रिंसिपल नंबर 2, अप्रिशिएट अदर्स जेन्युइनली। हर इंसान को अपनी तारीफ बहुत पसंद होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनकी झूठी तारीफ करें। ऐसा करने से लोगों को ये चापलूसी लगेगी और समझदार लोग इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम लगभग अपना 95% खाली टाइम खुद के बारे में सोचने में बिता देते हैं और बाकी का 5% टाइम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच के नष्ट कर देते हैं। लेकिन हम थोड़ा बहुत समय दूसरे लोगों की अच्छाई के बारे में भी सोचने में व्यतीत करें, तब हम लोगों की सच्ची तारीफ करेंगे, क्योंकि तब हमारे दिमाग में उस आदमी की अच्छाई घूम रही होगी। प्रिंसिपल नंबर 3, रिमेंबर नेम्स। नाम में बहुत कुछ रखा है। एंड्रू कार्नेगी को लोग स्टील किंग कहते थे, लेकिन स्टील के बारे में उनकी खुद की जानकारी अधिक नहीं थी। उनकी कंपनी के कितने ही कर्मचारी उनसे अधिक जानते थे। लेकिन कार्नेगी लोक व्यवहार में बहुत निपुण थे। बचपन में नाम के ऊपर उन्होंने एक प्रयोग किया था। उन्होंने एक मादा खरगोश को पाला था। कुछ समय बाद उनके पास छोटे छोटे खरगोशों का ढेर लग गया। अब उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो सब खरगोशों को पाल सके। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने अपने पड़ोस के सभी बच्चों को बुलाकर कहा, यदि वे उनके खरगोशों को दाना पानी देंगे तो वो उन खरगोशों का नाम उनके नाम पर रख देंगे। और ये योजना काम कर गई। बाद में जब बिजनेस में कंपटीशन बहुत बढ़ गया तो अपने कंप्यूटर से टाई अप करने की उन्हें ज़रूरत महसूस हुई। तब उनको अपना एक खरगोश वाला किस्सा याद आया और उन्होंने सामने वाली पार्टी के ऊपर नए कंपनी का नाम रखने का प्रस्ताव दिया। सामने वाली पार्टी को यह प्रस्ताव बहुत पसंद आ गया और डील कंफर्म हो गई। प्रिंसिपल नंबर 4, स्माइल। मुस्कान बिखरे और अपना बनाइए। न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में क्रिसमस के कारण ग्राहकों की ज़्यादा भीड़ से सेल्समैन बहुत दबाव में थे। तो माहौल को हल्का करने के लिए इस स्टोर ने अपने विज्ञापन में दिखाया, क्रिसमस के शुभ अवसर पर मुस्कान का मूल्य। कोई भी इंसान इतना निर्दयी नहीं हो सकता जो इसका फ़ायदा न उठा सके, और कोई इतना भी अमीर नहीं हो सकता जो इसके बिना जीवन जी सके। मुस्कान का कोई मोल नहीं हो सकता जब तक ये किसी और को न बांटी जाए। क्रिसमस की इस भीड़ में यदि हमारे सेल्समैन कुछ अधिक थके लगे तो क्यों ना आप उन्हें मुस्कान देकर उनकी थकान दूर कर दें। रिजल्टिंग पूरे दिन स्टोर में सभी का मूड अच्छा बना रहा। दोस्तों, मुस्कान वो बुमरैंग जैसी है जिसको जितनी तेज़ी से आप बिखरोगे उतनी तेज़ी से वो आपके पास आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले मिले। थैंक यू।